हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 46 ऑफ आवर डेली व्लॉगिंग। और अभी मुझे रेडी तो हो गया हूँ मैं, और अभी जाना है मुझे एक सिम कार्ड का पोर्ट करवाना है। सो या अभी जाते हैं और मिलते हैं उसके बाद। सी या सो गाइस, हम सिम पोर्ट करवा के जस्ट अभी आए हैं, और जब गए थे तो पता चला कि 3 दिन लगता है प्रोसीजर को फिनिशअप होने में, क्योंकि जो पुरानी कंपनी होती है, जो ओल्ड वन, उसको डीएक्टिवेट होने में कम से कम 24-48 आवर्स लग जाते हैं। सो उसके डीएक्टिवेशन के बाद ही सेकंड कंपनी जो अभी हमने पोर्ट किया है तो वो अग्री करते हैं, और उसके बाद फिर नंबर एक्टिवेट होता है विदिन 30 मिनट्स ऑफ इंसर्टिंग द सिम। सो या फर्स्ट अभी जस्ट सिम लेके आया है, प्रोसीजर कंप्लीट अब की फिनिशिंग किया, और बस अभी लंच का भी टाइम हो गया तो लंच करेंगे, उसके बाद देखते हैं। सो गाइस, अभी अभी जस्ट घर आया हूँ, और आई नो आज भी थोड़ा एक्टिव हो गया, कॉज अनप्लान था ये। और कल रात को ही जब मैंने व्लॉग कंप्लीट किया था तभी मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि फैमिली रिलेटिव्स हैं उनकी साइड से, जो मेरे इन लॉज की साइड है। तो या वहाँ पे मुझे डिनर के लिए अभी जाना था। सो जो मैं आपको रिवील करने वाला हूँ वो कल है गाइस। सो या wait for the vlog of tomorrow. I'll be surely connecting with you and I'll reveal everything to you guys. So yeah, थोड़ा पेशेंस गाइस। और बात आज की करूँ तो आज सुबह ही हम निकले। पहले तो शॉपिंग करनी थी जो पेंडिंग थी मेरी गाइस। एक शर्ट को ढूंढने में मैंने 6 घंटे लगाया है। यू कांट इवन इमेजिन, जो मुझे वाइफ के साथ मैच करना था। तो या प्रिया का ऑलरेडी हमने बॉट कर लिया था, जो टॉप वियर था उनका, और मेरा ही बाकी रह गया था क्योंकि मैच मिल नहीं रहा था। और अनफॉर्चुनेटली हम सारी जगह घूमे, पूरे सूरत की सारी मार्केट हमने बिखेर दी, बट गाइस मुझे वो सेम मैच कहीं पे भी टॉप वियर मेरा मेंस वियर में नहीं मिला। सो फिर थोड़ा आगे निकले, और प्रिया ने मनी मन सोच लिया कि यार अब तो मतलब होने से रहा मैचिंग, वी कांट मैच पार्थ। और फिर उसको मतलब बहुत ही कहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही थी, और मैंने कहा कि सूरत में आके जो ऐसा फील करना पड़े तो ये तो मतलब मैं होने नहीं दूंगा। तो आई सेड कि चलो जहाँ से तुमने लिया है वहीं पे ट्राई करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ वाई नॉट, बट दूर है काफ़ी। तो मुझे कहा कि इतने डिस्टेंस है। मैंने कहा यार आज तो गैश के वहाँ की भी जाना है, और डिनर का प्लान भी हुआ था हमारा। सो फिर सोचा, बहुत सोचा, और बस गाड़ी लेके हम लोग तो निकल गए। रास्ते में जितनी सारी शॉप्स आ रही थी गाइस, सारी हमने चेक की, सारे को पूछा कि सेम मैचिंग का मतलब शर्ट है कि नहीं है, टॉप वियर है कि नहीं है। टी शर्ट भी चले गए, एट द एंड तो टी शर्ट पे आ गए थे। और फिर गाइस हुआ ये कि फाइनली वही शोरूम पे जाने को हमने सोच लिया कि आज वहीं पे जाएंगे और देखेंगे कि है कि नहीं है वहाँ पे। सो या हम वहाँ पे गए, और फॉर्चुनेटली हमारे नसीब अच्छे थे गाइस। तो फर्स्ट में तो गए थे तो वहाँ पे तो सेम मैच तो नहीं मिला, बट ऑलमोस्ट वो मिल गया था। तो प्रिया ने मन बना लिया था कि नहीं करना है तो मैच, वरना कुछ भी नहीं, मैं भी कुछ और पहन लूँगी। उन्होंने बस मन से निकाल दिया कि अब मैच करना है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे ट्राई किए बिना तो मैं आज तुम्हारे कहते ना बड़े पापा के वहाँ डिनर के लिए नहीं जाने वाला। सो हमने सोचा कि चलो देखते हैं थोड़ी और जगह ही सही, कि हम थोड़ा सर्च करते करते आगे निकले, और फाइनली उन्होंने वो सेम शोरूम ढूंढ निकाला, वो एरिया का आउटलेट। और मैं गया हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे जाके मुझे तुरंत ही मिला एक स्ट्रिप ब्लू शर्ट गाइस। और वो शर्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में आपको शो कर दूंगा, और उसकी वजह से मैं बात भी करूँगा कि ये शर्ट के लिए हमने कितने पापड़ मिलेगा इस यार। रियली अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं रहा था, और आज फॉर्चुनेटली मिला है, तो मैं उसकी स्टोरी तो बनती है गाइस व्लॉग में। वो एक शर्ट एक व्लॉग डिजर्व करता है ना। सो या बस वो शर्ट मिली एट द एंड फाइनली। और मैं पूरी स्टोरी आपको डिस्कस करूँगा गाइस। अभी तो सारा सब कुछ मैं मतलब बयान नहीं कर सकता और डिस्कस नहीं कर सकता, बट आई होप इन नियर फ्यूचर व्लॉग मैं उसके बारे में एक बनाऊँ। सो या मैं ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, और फॉर्चुनेटली वो आज मुझे मिल गया है। और प्रिया को अंदर ही अंदर होप था गाइस, एक कहते हैं ना दिल ही अंदर से ख्वाहिश होती है आपकी कि मुझे वो चाहिए,
और किसी चीज़ को शिद्दत से पाने के लिए गुजारिश करो खुदा से या अपने भगवान से, तो पूरी कायनात कहते हैं ना जुट जाती है आपको हासिल करवाने में या दिलाने में गाइस। सो वो आज हमारे साथ हूबहू हुआ। और मैंने तो गाइस एग्जामिन कर लिया काफ़ी कि या इट्स ट्रू दैट इफ़ यू विश विथ योर ऑल फुल ऑफ हार्ट तो नथिंग कैन डिनाई टू गेट दैट थिंग क्लोजर टू यू और टू यू। सो या वो आप डिज़र्व करते हो अगर, तो आपको मिल ही जाएगा। और फाइनली जब मिला तो हम लेके चले तो गए बड़े पापा के वहाँ पे पहुँचे तो खाना वगैरह सब फिनिश अप करना था, फिर बैठना था सबके साथ, गैदरिंग्स भी थी। सो वहाँ पे जाके पहले तो एंटर हुए, एड्रेस मिला था गूगल मैप में। सो यहाँ वहाँ पे पहुँचे। सो गाइज़ वहाँ पे जब पहुँचा मैं तो ऊपर सब बैठे हुए थे लेडीज़ वगैरह, और उसके बाद ऊपर के फ्लोर में जेंट्स थे। तो मैं गया ऊपर और टेरेस ही आ गया था होपफुली। सो जब गया तो सबको राम राम जय श्री कृष्ण सब कुछ करा और बैठे हम साथ में, सभी लोग गैदर्ड थे जेंट्स। तो या सारे इकोनॉमिक्स की बात चल रहे थे गाइस, बहुत ही क्लियर और बहुत ही मस्त डिस्कशन चल रहा था, काफ़ी मज़ा आया सुन के। और जैसे ही गाइस हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे उतने में ही तेज़ हवा चलने लगे गाइस। यू कांट इवन इमेजिन कैसी सिचुएशन थी गाइस, बहुत ही ख़राब थी। और जैसे हम लोग बैठे थे विद इन 5 मिनट्स पूरा वेदर पलटी खा गया गाइस, पूरा ऑपोजिट। एकदम तेज़ हवा चलने लगी, लाइट्स का डिम होना, डार्कन होना, सब कुछ चालू हो गया और अचानक से बिजली गई। तो पहली तो ये निशानी थी कि लाइट ऑफ हो गई और चली गई, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया, पावर। तो यह पहली थिंग वो हुआ। और उसके बाद जब हम थोड़ी देर बैठे थे, विद इन 2 मिनट्स ही होगा शायद मैक्सिमम, तो सब डिस्कस ही कर रहे थे कि यार आज तो सौराष्ट्र में जो हमारा गुजरात का जो पार्ट है सेंटर, वहाँ पे तो काफ़ी मतलब तेज़ हवा चल रही है और मतलब बहुत पवन फूंक रहा है और काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को भी ना बहुत ही नुकसान हो चुका था। तो सब कुछ डिस्कशन हो ही रहा था, उतने में ही गाइस होता है एक स्पार्क और लाइट्स ऑफ, और पूरे मतलब एरिया की लाइट चली जाती है गाइस और पूरा ब्लैकआउट हो गया। तो पहले तो सबने सोचा कि अभी ये जो साइक्लोन है, टॉर्नेडो जो भी है, तो ये पहुंच गया मतलब सूरत, और या यही एक क्लू था। तो लाइट्स चली गई थी, कट ऑफ हो गया था इलेक्ट्रिसिटी, फुल्ली पावर ऑफ थी, सारी सोसाइटीज़ और वगैरह पूरा टाउन ही लाइट्स ऑफ था। और जब थोड़ी देर हुई, विद इन 2 मिनट्स जैसा मैंने कहा, तेज़ हवा आई और एक साथ सब कुछ पूरी हवा तेज़ चलने लगी और मतलब इतनी विंड और डस्ट स्टॉर्म था तो सबकी आंखें मतलब एकदम चुन्न हो गई और एकदम सब घबरा गए कि ऐसी अचानक इतनी तेज़ हवा ब्लो हो रही है। और सब यहाँ पे डिनर का प्रोग्राम भी लगा हुआ है टेरेस पे, तो सब गेट टुगेदर तो किया है बट अकोमोडेट कैसे करेंगे, अभी ये एक क्वेश्चन राइज हुआ। तो सभी लोग मतलब व्यवस्था में जुड़ गए और हम लोग तो गाइस इनवाइट ही थे, बट होपफुली सिचुएशन ही ऐसी थी कि हेल्प के बिना कोई मतलब चारा ही नहीं था। सो पहले तो हम लोग बैठे थे और फिर चेयर्स वगैरह में सब गैदर थे एक साथ ग्रुप में, 4 मेन से बैठे थे टेरेस फ्लोर पर, लेडीज सारी फर्स्ट फ्लोर पे थी। सो या तो बैठे थे सभी लोग और अचानक विंड ब्लो हुई और स्टॉर्म आया, ठंडा स्टॉर्म एकदम से, और कहते हैं ना बिजली भी थोड़ी कड़क रही थी, स्पार्क्स हो रहे थे, लाइटनिंग हो रही थी पूरे स्काई में। तो सबको पता चल गया कि यार रेन आएगा तो बैठेंगे कैसे टेरेस पे। फिर सबने सोचा कि चलो फटाफट ये समेटते हैं, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था गाइस, लास्ट ऑप्शन वही वजह था कि समेट लेते हैं। अगर ठंडा स्टॉर्म इधर आ गया तो सारी चीज़ें तो ठीक है, हमारी सिटी अरेंजमेंट सब कुछ मतलब अस्त व्यस्त कर देगा। तो चेयर्स सारी थी, उसको मतलब इकट्ठा किया और एक साथ मतलब बंच किया और फटाफट से रूम में लग गए सब रूम में प्लेस करने को। और इसमें सारे ही हम लोग थे जो यंगस्टर्स, हमको डिनर इनवाइट ही दिया था सभी लोगों को, तो सारे वो बॉयज़ ग्रुप में बन गए हम लोग भी। तो फिर वहाँ पे वो हमारे आए जो हमारे होस्ट थे जिन्होंने हमें बुलाया था डिनर के लिए, और बोले कि नहीं नहीं आप तो इनवाइट ही हो, आप गेस्ट हो, आप क्यों काम करो, बैठो थोड़ी देर, ये तो हम सब कर लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी सिचुएशन है तो अभी तो बनता है और हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो उनको भी बड़प्पन लगा और हमें भी थोड़ा ग्रेटिट्यूड फील हुआ कि चलो इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है और अच्छा लग रहा है सबके साथ। सो गाइज ऐसी सिचुएशन में ना वी शुड बी काइंड इनफ टू डू ईच एंड एवरीथिंग। You shouldn't be at the position or at the place or at your standard कि
कि हम कुछ नहीं करने वाले या हम कुछ नहीं करेंगे आज से। यू शुड गिव अ हैंड और यू शुड गिव अ हैंड टू हेल्प अदर्स एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ गाइस, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि काइंडनेस ही है गाइस जो आपके और आपके कैरेक्टर को एकदम कहते हैं ना चिसल करके रखेगी, और वही है जो आपको रिस्पेक्ट देगा गाइस। नथिंग एल्स कैन गिव मोर रिस्पेक्ट टू यू, जस्ट हेल्प अदर्स। सो या दैट्स इट। और ये आज का मुझे बहुत ही अच्छा पार्ट लगा। और फिर हम लोग डिनर का प्लान किया, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे ही किया। तो फर्स्ट फ्लोर में सब लोग गैदर्ड हो गए थे ऑलरेडी, और सोचा कि चलो पहले यंगस्टर्स लोगों को पहले डिनर में ख़त्म फिनिश अप करवा देना चाहिए, उसके बाद सब बड़े जेंट्स कर लेंगे उसके बाद। सो या हम नीचे बैठे और हमने डिनर किया साथ में। काफ़ी अच्छा मोमेंट था और एंजॉय भी किया डिनर, और स्पेशली डिनर भी बहुत अच्छा था, वेल एंड गुड, और मुझे भी भाया, काफ़ी अच्छा लगा गाइस। सो गाइस डिनर कर तो लिया था, बट मेरा एक एग्जाम्पशन रह गया था जो मेरी वाइफ मुझे हर रोज़ देती है, और उन्होंने बस मुझे आज आके सर्व किया, जो कि है छाछ, आप देख सकते हैं। सो या ऐसी होती है हमारी गुजराती छाछ, जिसे बटर मिल्क कहते हैं। सो या वो अभी मैं पी रहा हूँ। फिनिश भी होने हुआ गाइस, बहुत पसंद है मुझे छाछ। पी ली गाइस, फिनिश अप कर ली मैंने, और हम थे अब डिनर पे। तो डिनर फिनिश किया, छाछ भी अभी हो गई और वहाँ भी थी। सो होपफुली मैंने सब कुछ फिनिश अप कर लिया था। और गाइस बस डिनर फिनिश अप किया, उसके बाद फिर से हम लोग बैठने को सोच ही रहे थे कि कहाँ पे बैठे, और सब सोच रहे थे कि टेरेस पे जाते हैं। टेरेस पे भी गाइस क्या था, विंडी एटमॉस था, और ऊपर से वेदर का भी कोई भरोसा नहीं था, कब बारिश आ जाए और कब ठंडा स्टॉर्म शुरू हो जाए। सो हम लोग ने सोचा कि चलो अभी नीचे बैठते हैं। तो या ग्राउंड फ्लोर पे फिर सब भी बैठे, गैदर्ड हुए। लाइट्स तो थी नहीं गाइस घर में, और काफ़ी अच्छा माहौल था कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, फोन्स ऑफ, लाइट्स ऑफ। इससे बेटर मोमेंट क्या हो सकता है गाइस। सब एक साथ गैदर्ड थे और सब एक साथ अपने थॉट्स को प्रोसेस कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। और मुझे ना गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही मतलब दिल को छू जाती है, बहुत ही पसंद आती है गाइस, सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे वो। सो या एट द एंड ऑफ द डे मेमोरेबल मोमेंट वही था मेरे लिए। और उसके बाद हम लोग ने डिस्कशन शुरू किया गाइस। तो अभी होता है यहाँ से पार्ट शुरू। फर्स्ट डिस्कशंस गाइस इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन का था, कि अभी इतनी वॉर क्राइसिस चल रही है, मार्केट भी एट लोवेस्ट, और अभी सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है कि ट्रम्प भाई साहब को चाहिए वॉर, और उसकी इकोनॉमी है जो यूएसए की, वो उनको चाहिए एकदम पीक पे। और वो पीक पे आएगी कैसे, डॉलर की वैल्यू जब तक इंक्रीज़ ना हो, स्पाइक अप ना हो। तो उसके लिए डॉलर को स्पाइक अप करने के लिए सारी कंट्रीज़ को उसे डिग्रेड करना पड़ेगा, और उसको डिग्रेड करने के लिए क्या बचा है, एक तो रिलीजन, दूसरा है सिक्योरिटी फोर्सेस, और तीसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तो ये तीन कंडीशन को ध्यान में लेते हुए ट्रम्प भाई साहब ने छड़ दी है वॉर। अभी वॉर हुई है ईरान के साथ, जो अभी बहुत ही सीरियस क्राइसिस चल रहेगा। इस ईरान की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। और अभी वॉर तो इसराइल का था और ईरान का था, रिलीजियस वॉर था, उसमें अमेरिका ने अपना टांग घुसेड़ के अपना फ़ायदा निकाल दिया। सो ये बात चल रही थी, उसी में हमारी चर्चा आई इंडियन पॉलिटिक्स में। तो इंडियन पॉलिटिक्स में गाइस यूँ है कि सारी मतलब कहते हैं ना, सारी जो राजक्रिया है, जो मतलब राजनीति है जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की, वो इतनी मतलब एकदम ही लोअर लेवल पे आएगी कि यार वोट्स के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, और वोटिंग ही है यहाँ पे एट दी एंड मोटो। जबकि बाहर की कंट्री क्या है ऐसा गाइस, इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही है, रिलीजियसली स्ट्रगल कर रही है, तो वो मुद्दा उठा के वो लोग वॉर तक चले जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया कंट्री के वेलबींग और बेनिफिट्स के लिए, और वो भी राजनीति लेवल के लिए, ना कि पब्लिक बेनिफिट्स के लिए। सो कहने का मतलब यही है गाइस कि क्या लेवल की पॉलिटिक्स हमारे यहाँ चल रही है और क्या लेवल की पॉलिटिक्स बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ पे चल रही है। अभी मैं इसको लेके हमारे देश को नहीं थोपूंगा, देश का कोई इसमें दोष नहीं है गाइस, पहली बात। दूसरी बात, राजनीति का जो लेवल है गाइस वो
इम्प्रूव होना चाहिए एटलीस्ट, थोड़ा ही सही। क्योंकि ऐसी चीप पॉलिटिक्स करके गाइस हमारा देश को मतलब क्या कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, तो ये सारी चीज़ों में लड़के ना अंदर अंदर लड़के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। और ये सब कुछ एक पॉइंट तक इम्प्रूव होना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। each and every Indian citizen or each and every citizen of any country can think whatever they want about their own countries and their foreign countries. सो मेरा ये POV था हमारे कंट्री के लिए और हमारे कंट्री के बेनिफिट्स के लिए। और आई मस्ट से गाइस, आई एम प्राउड बीइंग एन इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। और बस मुझे मेरा देश पसंद है जैसा भी है, बट ये राजनीति जो होती है ना गाइस हमारे देश में, वो मुझे बिल्कुल ही सरासर पसंद नहीं आती और वो इम्प्रूव होनी चाहिए, दैट्स इट। सो गाइस बस यही सब डिस्कस हुआ, बहुत अच्छा लगा। फिर आ गया मेरी वाइफ का कॉल कि चलो जाना होगा। तो फिर भी घर आए और जैसा कि आपने देखा मैंने छाछ पी, इतना वार्म वेदर था, ऊपर से ठंडा हुई थी थंडर स्टॉर्म की वजह से। सो या डे स्पेंड वेल। और कल के ब्लॉग में गाइस आई शुड रिवील, और मैं रिवील करूँगा जल्दी। सो या मिलते हैं कल के ब्लॉग में जल्द से जल्द और आप लोगों को सरप्राइज़ देते हैं। So yeah, that's it for today. I'm ending this vlog here only and I hope you liked it. If you liked it, please do like my vlogs, please do subscribe my channel and press that bell icon for subscribe button so that you keep getting an updates from my vlog and you can get each and every latest update about my daily life and daily vlogging. So yeah, that's it for today। और आज के ब्लॉग को ख़त्म कर दें और मिलता है कल के नए ब्लॉग में, ब्लॉग नंबर 47। सो या, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो सूनर और just wait for the surprise and yeah, till then goodbye, take care, good rest, good health, take care of your loved ones, spread love, spread kindness and good night. See you guys soon.